राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक। आज हम काफ़ी टाइम बाद अपनी एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आज हमने फिर से शुरुआत की है एक बहुत ही सुंदर से बैग से, जो मटके की शेप में यह आजकल यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हो रहा है, मीन्स वायरल हो रहा है। तो ये है वायरल बैग। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप ये फैब्रिक देख कर समझ भी सकते हैं। मैंने एक कुर्ती का डिज़ाइन बनाया था, उसमें ये फैब्रिक यूज़ किया था। उसके ही बचे हुए पीस से हम इसको बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें से हम 2 पीसेस जो है रेक्टेंगल लेंगे, जिसकी जो आप देख रहे हैं इसमें 12 एंड 15 इंच का, एक साइड से 12 है और एक साइड से 15 इंच का हमने इसको पीसेस को कट कर लिया। ये हमें 2 ही पीसेस चाहिए और इन्हें बनाने के लेने के साथ ही हम इसको 4 फोल्ड, जैसे आप वीडियो में देख, एक बार बीच में से फोल्ड किया, फिर उनको भी बीच में से फोल्ड किया। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। और इसके कॉर्नर इस तरीके से अगर हम निशान लगाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से हमने कॉर्नर पर निशान लगाया है और इसको हम कॉर्नर को यहाँ से कट कर निकाल देंगे, जिससे कि इसकी शेप जो है इसकी शेप में कोई भी कॉर्नर नहीं रहेगा। इसको हम कट करने के साथ ही ये हमारे 2 पीसीस इस तरीके से तैयार हो गए हैं। इसके चारों कॉर्नर हमारे कट हो गए हैं। इसकी कुछ इस तरीके की शेप आई है और एक साथ ही हमने कट किया था, तो दोनों एक साथ ही कट हो गए हैं। अगर आप चाहे तो एक एक करके सिंगल पीस भी आप इसे जो कॉर्नर वाला है पीस इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इन्हें करने के साथ ही अब हम इसमें एक कट और लगाएंगे। इस तरीके से हमने दोनों पीसेस को ले लिया है और पीसेस को लेने के साथ ही इसमें 2.5 इंच की गहराई पर यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है एक साइड से, और ये वाली शेप इसमें दे दी है। ये वाली शेप हमने ज़्यादा गहरी नहीं देनी है, आप 2.5 से 3 इंच भी यहाँ पर गहराई में ये शेप दे सकते हैं। और इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें चैन लगानी है। चैन को हम लगाने के लिए थोड़ा ज़्यादा गहराई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि चैन हमारी बिल्कुल सीधी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला कट दे दिया और ये इसकी शेप बनकर तैयार हो गई है। ये दोनों पीसेस हमारे इसी शेप में रेडी हो गए हैं। इनको रेडी करने के साथ ही अब हम इसमें एक एक पीस को रेडी करेंगे। इसमें से भी हमने सेंटर ले लिया है। अब हम दोनों को एक साथ नहीं कर पाएंगे, हम सिंगल सिंगल पीस हम तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने बीच में से फोल्ड करके सेंटर लिया और एक एक इंच की दूरी लगाकर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और उस दूरी का जो हमने निशान लगाया था, उसको हमने सेंटर में जो निशान लगाया था उसकी बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर ही ले जाकर हमने इसको छोड़ दिया है और उनको यहाँ लगाकर हमने टक कर दिया है। यहाँ पर हमने पिन यूज़ की है और इस तरीके से हमारा ये वाला पीस रेडी हो गया। और इसी तरीके से हमने दूसरा पीस भी रेडी किया है। और इसको करने के साथ ही क्या होगा, इसकी शेप थोड़ी सी तो डिस्टर्ब होगी ही, इसीलिए इसको थोड़ा सा कर्व देने के लिए हमने जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत फैब्रिक इधर उधर हो जाता है, तो उसको हमने कट करके शेप दे दी है। अब हमने यहाँ पर ली है रबड़ शीट। रबड़ शीट को भी हमने उसी के साइज़ का लिया है। हमने जब यहाँ पर पिन लगा ली, उसके बाद जो साइज़ तैयार हुआ उसके बराबर हमने रबड़ शीट ली है। और एक हमने अंदर एक अस्तर की तरह लिए कपड़ा भी यूज़ किया, जो हमारे पास पुराना कपड़ा था हमने वो यूज़ किया। आप कुछ भी और यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास नया है। अब हमारे पास भी दोनों पीस इस तरीके से रेडी हो गए। अब एक पीस में हम यहाँ पर चैन लगाएंगे। चैन को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और जो हमने अस्तर के लिए कपड़ा यहाँ पर लिया था, उसी का बचा हुआ कपड़ा हमने इसी के ऊपर रखा है। और रखने के साथ ही हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। पलटने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे और हम इसको फिर अंदर की तरफ पलटेंगे। तो देखो, चैन और ये वाला जो कपड़ा हमने यहाँ पर लगाया था, जो ये फैब्रिक यूज़ किया है, उसके साथ ही यहाँ पर एक जो है पॉकेट रेडी हो जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर जो हमारा जो बाहर निकला उसको हमने कट कर दिया और तीनों तरफ हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली। चैन की तरफ नहीं लगाई है, चैन की तरफ यहाँ से देखिए एक पॉकेट हमारे पर्स की रेडी हो गई है। जो बैग हम बना रहे हैं उसकी एक पॉकेट रेडी हो गई है। अब दूसरा पीस भी आप इस तरीके से देख रहे हैं रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर इसकी जो है तीनों साइड हम नापेंगे। तीनों साइड हमें नापनी है, क्योंकि हमने इसकी साइड में पट्टी लगानी है। उस पट्टी को भी हम फैब्रिक से और रबड़ शीट से और अलग से जो भी फैब्रिक हमने इसमें यूज़ किया है उसी से हम इसको तैयार करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने इसको नाप लिया है। इसका लिया है हमने 32, आपको दिख रहा है जैसे कि हमने आपको नाप कर दिखाया है। इस तरीके से हमने इतनी लेंथ की हमें एक पट्टी तैयार करनी है और उसकी चौड़ाई हमें 6 इंच तैयार करनी है। और ये हमने पॉकेट के लिए लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉकेट बना सकते हैं, छोटी या बड़ी। आप 12/9 इंच का भी ले सकते हैं, 12/7 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ सेंटर में ही पॉकेट दिया। लेकिन ये पॉकेट हमें उस वाले पर्दे पे देनी है जो हमारा पीस जो जिस पे चैन नहीं लगाई थी, क्योंकि एक में हमारी पॉकेट पहले से बन गई है। 2 पॉकेट हमारी रेडी हो गई। अब ये पट्टी हमारी तैयार है जो हमने साइड में लगाने के लिए अभी आपको बताया था 32 इंच की, और इसकी जो चौड़ाई हमने 6 इंच की ली है। अब यहाँ पर हमने इसको सेंटर में से यहाँ पर फोल्ड करके इसका सेंटर ले लिया। सेंटर पे हमने निशान लगाया है और इसमें भी हमें 1-1 इंच का दोनों साइड में यहाँ पर मेजरमेंट ले लेना है। और यहाँ पर निशान लगाने के साथ भी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अब 5.5 इंच इसकी लेंथ में से यहाँ से 5.5 पे इस तरीके से दोनों कॉर्नर पर निशान लगा देंगे दोनों साइड में। और जो 1-1 इंच की दूरी पर हमने निशान लगाया था, वहाँ से उसको मैच करते हुए मिलाते हुए इंच टेप की हेल्प से ही हमने यहाँ पर
स्लैंटिंग लाइन बना दी है। इसको इस तरीके से करने के साथ ही अब हम इसको कट कर देंगे। दोनों साइड से ही इस तरीके से हमारा कट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक तरह से ट्रायंगल वाली शेप आ गई है ऊपर से देखे तो। और इस तरीके से हमें दूसरी साइड भी लेनी है, लेकिन अभी हम नहीं ले रहे हैं, अभी हमने एक ही साइड में किया, क्योंकि जब किसी बैग में साइड में हम पट्टी लगाते हैं तो क्या होता है, वो छोटी बड़ी हो जाती है, तो उसे हम बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने दूसरी चैन ले ली, जिसमें हमने पहले से ही एक पॉकेट रेडी करी थी चैन लगाकर। उसी चैन के ऊपर रखकर हमने इस चैन को सिल लिया है। बीच में जो इसके जोड़ को छुपाने के लिए यहाँ पर हमने एक बारीक सी पट्टी और छोटी सी पट्टी यहाँ पर इस पर लगा दी है, जिससे इसमें फिनिशिंग भी आ गई है और डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। अब हम दूसरा पर्दा लेंगे, जो इसमें हमने छोटे वाली पॉकेट बनाई थी, उस वाले पीस को हमने ले लिया है और हम चैन के साथ में ही चैन की तरफ से एक छोटी पट्टी, पतली पट्टी हमने यहाँ पर इसके साथ ही रखकर इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, ताकि इस पट्टी को हम जब अंदर की तरफ पलटेंगे, जो हमने पतली पट्टी यहाँ पर लगाई है, तो वहाँ पर अंदर की तरफ इससे हमारी फिनिशिंग आ जाए। कोई धागे भी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ नहीं दिखाई देंगे। देखिए अंदर से ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ये हमारे दोनों पीसेस रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ये वाली जो स्टेप है, इसको हमने 51 की जो इसकी लेंथ है वो ली है और इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच की ली है। उसको लेने के साथ ही हम क्या दोनों साइड में यहाँ पर इसको हम सिलाई लगाकर तैयार कर देंगे। अभी हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर छोड़ना है इसको ऐसे ही, क्योंकि हमें साइड में लगानी है। यहाँ पर जो हमने 6 इंच की रेडी पट्टी की थी ये हमारी आ गई है। अब हम इसको लगा कर दिखाएंगे। कभी क्या होता है जब हम इसको जोड़ते हैं तो छोटी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए हमने अभी एक ही साइड में ये वाली शेप दी है, अभी दूसरी साइड में नहीं दी है। अभी बाद में देखते हैं कि अगर छोटी बड़ी रहती है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ी बड़ी रह गई है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर इसे हमने छोड़ दिया है और इसे हटाकर मशीन से अब हम यहाँ पर इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के साथ ही देखिए ये हमने कट कर दिया और कट करने के साथ ही इसमें भी हम इसका सेंटर लेंगे। सबसे पहले क्या है, इसमें भी हम इसका सेंटर लेंगे और सेंटर में निशान लगाने के साथ हम अब इसमें भी 1-1 इंच की दोनों साइड में इस तरीके, जैसे हमने पहले ये वाला जो शेप थी वो दी थी, उस तरीके से 1-1 इंच की हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के साथ ही अब हम 5.5 इंच की दूरी पर यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे और 1-1 इंच की दूरी पर जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था उससे उसको मिलाते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। उस लाइन ड्रॉ को करने के साथ ही इसको भी हम दोनों साइड से इसी तरीके से कट कर देंगे। जैसी शेप हमने यहाँ पर पहले दी थी सेम वही शेप यहाँ पर भी इसी तरीके से आ जाएगी। अब हम इसको उसी पर्दे में जो एक्स्ट्रा भी हमने यहाँ पर सिला नहीं तभी यहाँ पर रोक दिया था, उसको हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। इसको सिलने के साथ ही देखिए ये वाली पट्टी को हमने अंदर ही रखना है, जो हमने यहाँ पे स्टेप इसकी लगाई है उसको अंदर रखना और इसी तरीके से हमने दूसरे पर्दे को भी इसमें ऐसे ही सिल देना है। ये बनकर हमारा बैग तैयार है। देखिए अभी आप उल्टी तरफ से देख रहे हैं क्योंकि अभी सिलकर रेडी हो। अब हम इसको चैन को खोलेंगे और इसको सीधा करेंगे, फिर हम आप इसको इसकी शेप दिखाते हैं कि कितनी सुंदर इसकी शेप आई है। और रबड़ शीट जो है उसकी वजह से देखिए इसमें कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ, लेकिन ये इजीली कितनी तरीके से कितनी फिनिशिंग के साथ में आराम से खड़ा हुआ है। इसके अंदर कुछ सामान भी नहीं है, फिर भी देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। इसे आप आराम से मार्केट जाए या कहीं पे भी जाए तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने 3 पॉकेट बनाई है। आपको ये आइडिया कैसा लगा? अगर हमारा आइडिया आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और नया कुछ करने का और ज़्यादा कुछ अच्छा करने का हौसला देता है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।